हमारी मांग के बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। अब कितनों दिन तक आश्वासन पे हम टिके रहेंगे? हर जगह से कोशिश करके थक चुके हैं मैम। हर जगह जो है हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी स्टूडेंट को 4808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड किए हैं उनका सेकेंड लिस्ट आज जारी होना चाहिए। हम लोगों के स्टूडेंट के ऊपर मतलब क्वालिफाइड होने के बाद भी जैसे लगता है कि कचरा के ढेर में फेंका गए हैं। कल घर जाने का प्लान है रक्षाबंधन? जी नहीं, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, जहां से तमाम आंदोलन आजकल पटना में निकल रहे हैं और आपको आंदोलन देखने को मिल रहा होगा। तमाम जो हमारे पीछे छात्र आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी हैं जो कई दिनों से यहाँ गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जैसा कि बाकी आंदोलन में भी होता है। इनके साथ भी वही हो रहा है। मांगों को लेकर गर्दनी बाग में देख रहे हैं कि पटना में कितने ज़्यादा धूप और गर्मी है। और बता दूं कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और आज एक दिन पहले ये तमाम जो युवा दिख रहे हैं, ये अभी धरना स्थल पर बैठे हैं। ये भी किसी न किसी के भाई होंगे, कि इनकी भी बहनें होंगी जो रक्षाबंधन पर इनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन मजबूरियों के कारण, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है और उस रोजगार की तलब में इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है और अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने नहीं जा सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मैम पटना से आए, खेमनी चक से। जी बताइए कि क्या मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग के बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। केवल मंत्री के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा। आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। अब कितनों दिन तक आश्वासन पे हम टिके रहेंगे? 2 साल से हम खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। इसके पूर्व IT मिनिस्टर कृष्ण कुमार मंडी थे, वो भी बोले कि आप लोग का सेकंड लिस्ट हम लोग देंगे। उसके बाद हम लोग का IT मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं श्रेयसी सिंह, वो भी बोलते हैं, विधानसभा में आवाज़ भी उठा था कि आप लोग का सेकंड लिस्ट आएगा। उसके बाद फिर IT मिनिस्टर चेंज हो गए, नीतीश कुमार मिश्रा आ गए IT मिनिस्टर। वो भी उनके द्वारा भी बोला जा रहा है कि आप लोग का सेकंड लिस्ट आएगा। उनके आवाज़ से भी हम लोग के बुलाया गया था कि आप लोग आकर हमसे मिलिए, बात करिए, धरना खत्म करिए, पहले बात करिए। हम लोग मिलने भी गए, लेकिन फिर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन बंद करिए और वेट करिए, अभी हम देंगे आप लोग का लिस्ट। और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप किसी अन्य चीज़ का तैयारी करें। तैयारी किस चीज़ का करें? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तैयारी किस चीज़ का करें? आपका तो पूरा सिस्टम जंग लग चुका है, ख़त्म हो चुका है। जैसे मुद्दा में अभी बहुत सारे छात्र आए हुए हैं गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करें। जैसे बिहार SSC का मामला हो, 3 साल से एग्ज़ाम नहीं लिया गया, बार बार पोर्टल ऑन कर रहा है। AEDA का है, पेपर लीक हो गया। TRE-4 का मुद्दा है, एग्ज़ाम नहीं लिया गया। लाइब्रेरी के 18 साल से फंसाए हुए हैं वैकेंसी। आज हम लोगों का टोटल 2 साल होने जा रहा है मैम। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है हर जगह से कोशिश करके थक चुके हैं मैम। हर जगह जो है हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि आज जो है हम लोगों का यहाँ पे 10वां दिन है मैम। लगातार 10 दिन से अपने मांगों को लेके, अपने उचित मांगों को लेके, हम लोगों का कोई गलत मांग नहीं है मैम। हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए थे, जिस एग्ज़ाम में टोटल 9808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था, यानी कि 9808 स्टूडेंट का मेरिट तैयार हुआ था। बेल्ट्रॉन जब नोटिफिकेशन निकाला था, कोई भी एग्ज़ाम को लेने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन में कहीं भी सीटों की संख्या नहीं था, लेकिन बेल्ट्रॉन जब रिजल्ट निकाला तो सिर्फ 5000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया और बाकी जो 4808 स्टूडेंट हैं उनको क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया। जब आपने इनको क्वालिफाइड किए हैं तो क्यों इनको दरसाती भटका रहे हैं? जो क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड का मतलब होता है कि आपने उनको योग्य घोषित किए हैं। योग्य घोषित करके आप क्यों भटका रहे हैं? इनका सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए। आज हम लोग 2 साल से लगातार मैम दर भटक रहे हैं, हर जगह जा चुके हैं मैम। यहाँ के माननीय जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर है, उनसे भी इस मुद्दा पे मुलाकात कर चुके हैं। उनका भी आश्वासन आया था, ठीक है आप लोगों के बारे में बातचीत करेंगे। उनके बाद अभी तक में 3 गो IT मंत्री चेंज हो गए हैं। वो तीनों IT मंत्री के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। कुछ दिन पहले हम लोग 2 या 3 दिन पहले हम लोग IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर से मुलाकात किए, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि जो कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं बिहार के, माननीय IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमने बिना मेहनत का क्वालिफाइड हुआ है। हमने टाइपिंग, इंग्लिश का टाइपिंग दिए, हिंदी का टाइपिंग क्वालिफाइड किए, CBT क्वालिफाइड किए और क्वालिफाइड करने के बाद
आपने स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड लिख दिए, तो क्या हम लोगों का गलत मांग है क्या? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी स्टूडेंट को 4808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड किए हैं उनका सेकेंड लिस्ट आज जारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार 9 दिन से भूखे प्यासे तमाम तरह के दिक्कतें को सामना करते हुए आज हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सेकेंड लिस्ट आज जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो है रक्षाबंधन को अपने घर पे मना सकूं। ये बताइए कि कितने दिनों से यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? ये विगत 10 दिन हो गए हैं। जी 10 दिनों से। ये बताइए कि कल रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और आप लोग यहाँ इस तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, कैसा महसूस? ये मैम जहाँ तक जो पीड़ा हम लोग भुगत रहे हैं, और आज ही नहीं विगत 2 साल से जो पीड़ा भुगत रहे हैं, एक कहावत भी है ना कि पीड़ा का एहसास उसी को होता है जो झेलता है, जिसके ऊपर गुजरता है। हम लोगों के स्टूडेंट के ऊपर मतलब क्वालिफाइड होने के बाद भी जैसे लगता है कि कचरा के ढेर में फेंका गए हैं। मतलब सारे योग्यता रखने के बावजूद, सारे नोटिफिकेशन को फुलफिल करने के बावजूद भी है हम लोगों को मतलब स्थान जो मिलना चाहिए, कम से कम वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो हमें लग रहा है सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं छात्रों के प्रति, छात्राओं के भावनाओं के प्रति, लेकिन हमें तो लग रहा है कि हम लोगों की पीड़ा को वो नहीं समझ रहे हैं और संवेदनशीलता नहीं उनकी दिख रही है। तो हम चाहेंगे कि अभी भी अब 2 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग इसी इंतज़ार में हैं, और अब ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं, अगर हम यही मांग करेंगे कि आज के दिन ही वेटिंग लिस्ट या पूरा पैनल जो है सभी क्वालिफाइड का 9808 का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाए, तो हम लोगों को थोड़ी सी मतलब एक सांत्वना मिलेगी और थोड़ा सा हम लोग जो है पर्व त्यौहार भी अच्छी तरह से मना पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सर तक हम लोगों का बात पहुंच चुका है। चिराग पासवान जी उस दिन आए हुए थे, तो हम लोगों का एप्लीकेशन भी लिए। एप्लीकेशन को लेने के बाद मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी सर हैं उनसे वार्तालाप भी किए, बातचीत भी की, हम लोगों के मुद्दे के बारे में भी बातचीत की है, जिसमें कि बताया गया कि 24 से 48 घंटे में आप लोगों को कुछ पॉजिटिव खबर देखने को मिल जाएगा। कल जो दिलीप भैया भी यानी पटना के डीएम सर से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो उनमें उनका भी आश्वासन आया कि रक्षाबंधन से पहले आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगा। अगर रक्षाबंधन से पहले हम लोगों को खुशखबरी नहीं मिलता है, तो ये जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कल भी हम लोगों का रक्षाबंधन में भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कहाँ से आ रहे हैं? मधुबनी से आया हूँ जी। 10 दिनों से यहाँ बैठे हैं? जी 10 दिनों से मैं हूँ यहाँ पे। कल घर जाने का प्लान है रक्षाबंधन? जी नहीं, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। हम लोगों का सिर्फ छोटा सा मांग है कि रोजगार जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी त्यौहार मनाने से ज़्यादा रोजगार ज़रूरी है। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोगों का अधिकार है ना। हम लोग सरकार से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग पास है, क्वालिफाइड है। और जबकि पहले सीटों की संख्या निर्धारित नहीं थी, आज से पहले भी कभी भी सीट का संख्या निर्धारित नहीं होता था। सीधा पैनल तैयार होता था, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट रहते थे सबका पैनल तैयार होता था ओपनली, कौन कितना मार्क आया है किसका, सारा ओपनली रहता है। इस बार ओपन नहीं है, और जबकि सर बोल रहे हैं कि पूरा जो है ओपन है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं बताना चाहूँगा मैम कि हम लोग जो है माननीय आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर से भी मुलाकात किए थे, जिसमें वो अपना गलती को भी स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ गलतियाँ हुई है। हमने लगभग 1.5 घंटा तक इस मुद्दा पे बातचीत की है माननीय आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर से। उन्होंने हम लोगों अपना गलतियाँ भी स्वीकार किया है कि हाँ जो पहले का आईटी मंत्री था उनसे गलतियाँ हुई है, अगर हम रहते तो ये गलतियाँ नहीं होता। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, अभी तो आप मंत्री हैं ना, अभी तो आप इस गलतियों को सुधार सकते हैं। अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी नहीं इस गलती को सुधारिएगा तो कब गलती को सुधारिएगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट दिन रात भटक रहा है, मैं यहां पे बताना चाहूँगा मैम कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को जो परेशानी होता है हम लोगों को पता है मैम। कल वो लड़का हॉस्पिटल में गिर गया था बोलते बोलते, कल उनको हॉस्पिटल ले गए मैम। यहाँ पे ना तो लेटरिन की व्यवस्था है, ना तो बाथरूम की व्यवस्था है, ना तो नहाने की व्यवस्था है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैम, इसके पीछे आपको बहुत सारे कचरा देखने को मिल जाएगा। अगर दिखा सकते हो मैम, इनको उठा के दिखा दीजिए तो भैया। आप एक बार उसको उठा कर दिखाइएगा। पीछे जो है पूरा कचरा भरा पड़ा है। हम लोग यहाँ पे आप लोग यहीं पे सोते हैं ना? यहीं पे सोते हैं मैम। उधर का मच्छर माछी हर चीज़ हम लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने मांगों को, जीवन जो है ये 10 दिन से ऐसा जीवन चल रहा है। बिल्कुल मैम, 10 दिन से हम लोग परेशान हैं। 10 दिन से हम लोगों को परेशान करके रखा है, और मंत्री जी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का होगा, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोगों का होगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, आज आप मंत्री हैं, आज हम लोगों
लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। हो सकता है आने वाला समय में कोई दूसरा कोई माननीय मंत्री बन जाए तो हम लोगों का आश्वासन जो आप दे रहे हैं वो आश्वासन तो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आईटी मंत्री तो आप हो सकता है कि आप आईटी के मंत्री के पद से चेंज भी हो सकते हैं, कोई बड़ा पद भी जो है आप लोगों को मिल सकता है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैम हम गोपाल कुमार मेरा नाम हुआ, नालंदा ज़िला से जी। हम आईटी मिनिस्टर से ही कहना चाहते हैं कि हम लोग का दर्द को समझें और जितनी जल्दी सेकंड लिस्ट जारी कर दें। हम लोग बहुत परेशान में हैं, हम लोग कोई अमीर तो हैं नहीं, सब गरीब परिवार से हैं, सब अलग अलग ज़िला से हैं। इसलिए आज यदि जारी कर देते हैं शाम तक, रात्रि तक, तो हम लोग रक्षाबंधन के दिन पुण्यतिथि पर बहुत ऐतिहासिक कदम होगा। हम लोग को मतलब बहुत गरीब परिवार से हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग का मतलब दुख दर्द समझा जाए। मैं बताना रक्षाबंधन है कल, ऐसा लग रहा है कि जाएं हर साल की तरह त्यौहार मनाएं बहन के साथ। हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग का मांग स्वीकार नहीं किया जाता, हम तो ही बार बार ही रिक्वेस्ट करेंगे कि मिनिस्टर सर से कि हम लोग का दर्द समझा जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक बेरोजगार हैं तब तक कोई त्यौहार मनाने का मन नहीं करता। हाँ मैम, ऐसे लाइफ से क्या मतलब अपॉर्चुनिटी रहता है जब रोज़गार ही नहीं है। हम लोग का एम्प्लॉयमेंट है, हम लोग का तो सब कुछ किया है, सिर्फ खाली पैनल जारी करने का है। और नियमता देखा जाए कि इसके पहले जितने भी वैकेंसी हुई सभी को पैनल होना चाहिए था। अब तक तो हम लोग का हो जाना चाहिए था, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। हम लोग आशा लगाए हैं, अब कितने दिनों तक रखें। इसलिए हम लोग का आशा धैर्य टूट गया है। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग हाँ यहीं पर रहेंगे सभी, जब तक कि हम लोग का 48 का सेकंड पैनल नहीं आ जाता है। आईटी मिनिस्टर बहुत पढ़े लिखे और इनसे बहुत उम्मीद है हमें कि नीतीश मिश्रा सर जो है ज़रूर हम लोगों की बात सुनेंगे और उम्मीद है कि जल्द हमारी वेबसाइट पे सेकंड मेरिट लिस्ट। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से है। दिल्ली से यहाँ आए हैं, घर परिवार सब वहीं है? हाँ, घर वहीं पे है। कितना संघर्ष भरा रहा दिल्ली से सफ़र करके यहाँ आंदोलन करना? टिकट मिला नहीं, 10 दिनों से टिकट नहीं मिला, खड़े होकर आना पड़ा था हमें ट्रेन में। आना पड़ा क्योंकि मजबूरी? हाँ, मजबूरी। सोचिए कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और इस गरीबी में त्यौहार मनाने का भी मन नहीं करता। जब तक बेरोजगार हैं तब तक त्यौहार मनाकर क्या करेंगे। वो तमाम जो नेता मंत्री विधायक जो भी हैं और जो भी इनके मिनिस्टर, क्या नाम बताया आपने? नीतीश मिश्रा जी जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कल त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। लेकिन ये जो छात्र हैं इनकी जो मजबूरी है, बेरोजगारी के तहत जो मजबूरी है, जो ये इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उस मजबूरी के कारण ये मजबूर है यहाँ आंदोलन करने के लिए। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों का दर्द जो है झलक रहा है। और रक्षाबंधन कल है, कहीं ना कहीं छात्र कह रहे हैं कि कल कोई रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। इनकी जो बहनें हैं इनको रक्षाबंधन में राखी नहीं बांध पाएंगी। तो छात्रों की मजबूरी है, उसको सुनिए। और आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो को आपने देखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।